आयात ने अर्थ को देखा और फिर बानी की ओर देख कर बोली, आंटी, इन गांडी आंटी को हम कहाँ ले जाएंगे? रीता हैरानी से उस बच्ची को देखने लगी जो कि साफ साफ उसकी किडनैपिंग की बातें कर रही थी। अगले ही पल आयात फिर से झट से बोली, हम न इन तो कुएं में फेंक देते हैं। आस ने उसके सिर पर चपात लगाते हुए कहा, शहर में कहाँ कुआं ढूंढोगी तुम? आयात ने अपना छोटा सा सिर अपने छोटे से हाथ से सहलाया और फिर बोली, तो फिर हम नहीं होता बड़ा सा उच को क्या बोलते हैं? हम इनको उच में डाल देते हैं। यह आंटी तैरते हुए फिर वहाँ से उछल बे से समंदर में पहुँच जाएगी। बानी ने आयात को देखा और बोली, तुम्हारा मतलब है कि हम नदी से है ना? आयात ने झट से हाँ में गर्दन हिलाई। रीता ने उन सब की बात सुनी तो चिढ़ते हुए बोली, क्या बकवास किए जा रहे हो सब लोग? मुंह मुझे खोलो। तभी वहाँ एक लगभग गर्भ की उम्र का लड़का आया। उसने रीता को देखा और बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? रीता उसे हैरानी से देखने लगी। उसने आज से पहले इस लड़के को कभी भी नहीं देखा था और आज यह लड़का उसे यह कह रहा था कि उसने उसे धोखा दिया था। तभी आयात फिर से बोली, अरे इन आंटी का तो डायरेक्टर भी खराब है। सब के सब आयात को ही देखने लगे। उसकी कई बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी। आयात ने अपना थोड़ा सा दिमाग को यूज किया और बोला, अरे बुद्धू, डायरेक्टर नहीं कैरेक्टर ही खराब है। आयात ने अपने दांत दिखा दिए कि तभी वानी फिर से बोली, अब जब इसका इतना कैरेक्टर खराब ही है तो थोड़ा सा और ही कर देते हैं। मेरा मतलब कैरेक्टर खराब। रीता ने उन सबको घूरते हुए कहा, क्या बकवास किए जा रहे हो सब के सब? तुम सब हो कौन आखिर? बानी ने उस लड़के को देखा और बोली, अरे देख क्या रहे हो? अभी तो इस तरफ कोई नहीं है, तो उठाओ इसे जल्दी से और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए। उस लड़के ने झट से रीता को उठाया और छुपते छुपाते वहाँ से उसे पार्किंग में ले आया। आयात ने बानी को देखा और बोली, आंटी, इस गांधी आंटी के साथ हम क्या करेंगे? बानी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर प्यार से बोली, हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम तो बस उसकी जगह पर हीर आंटी को फिक्स करेंगे। और वैसे भी वह रीता जहाँ फिक्स होना चाह रही थी वह जगह उसकी नहीं है। आयात ने अब कुछ भी नहीं कहा। पानी ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को डन का मैसेज भेज दिया। हीर मॉल नहीं आई थी। वह जानती थी आज मॉल में क्या होने वाला है और उसको जब सब पता चला कि काम हो चुका है तो वह बड़ी खुश हुई। उसने खुद से ही कहा, एक प्लान तो सक्सेसफुल हुआ है, अब आगे की बारी मिस्टर मिहिर शेखावत। तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगी तो मैं ही, मेरे अलावा तो कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता। यह बोलकर वह खुशी से उछल पड़ी। इधर दूसरी तरफ बानी फटाफट से बच्चों के साथ वहाँ से वापस निकल गई। बानी ने आयात और
अर्थ की ओर देखा और फिर बोली, वैसे तुम दोनों को यह इतनी सारी बातें बोलने को किसने कहा था? अर्थ ने जल्दी से बोला, मैंने कुछ नहीं कहा मम्मी। वह तो यह बुद्धू आयात है ना, कुछ भी बोलती है। मैं तो इसे ठीक कर रहा था। बानी उसका मुंह फुला हुआ देखकर हंसी और बोली, हाँ तुम इसकी चलती फिरती डिक्शनरी जो हो। यह सुनकर अर्थ का और भी मुंह बन गया। वह सब घर जल्दी से पहुंच चुके थे। इधर मिहिर जब वापस आया तो रीता वहां पर नहीं थी। उसने खुद से कहा, लगता है चली गई होगी। वैसे भी यह फ़ोन कॉल काफ़ी लंबी हो गई। उसने एक गहरी सांस भरी। वैसे भी उसे कौन सा शॉपिंग करना था और वो वापस से निकल गया कंपनी के लिए। वो जब ऑफिस पहुंचा तो नज़र हीर पर गई, जो निशान की डेस्क के पास खड़ी होकर उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मिहिर ने उन दोनों को घूर कर देखा और खुद मन ही मन बोला, मुझसे बातें करने में तो इसे कांटे चुभ रहे हैं और यहाँ कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। उसने हीर के पास जाते हुए बड़े आराम से कहा, मिस हीर, कम इन टू माई केबिन। हीर उसे देखती रह गई। निशांत ने उसे देखा और फिर कहा, तूने फिर से क्या कोई कांड कर दिया? वह इतना सीरियस होकर क्यों बोल कर गए हैं? हीर ने कंधे उचकाए और फिर वह केबिन की तरफ बढ़ गई। केबिन में आते ही मिहिर ने उसे देखकर कहा, ऑफिस चिट चैट करने की जगह बनकर रह गया है क्या? हीर ने उसके तंज को समझकर झट से कहा, आप तो खुद ही नहीं थे और मैं यहाँ पर सिर्फ आपके पास में असिस्टेंट हूँ। तो क्या करूँ? मैं यहाँ भजन करूँ? पर्सनल असिस्टेंट का काम होता है वह है अपने बॉस को हर जगह असिस्टेंट करे। पर आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे। मिहिर ने उसे घूरा। वैसे तो वह सही कह रही थी, लेकिन इस टाइम पर मिहिर का कोई मूड नहीं था अपनी बात गलत साबित होने देने का। तभी वह झट से बोली, वैसे बड़ी जल्दी आ गए, खरीदारी नहीं की क्या आपने? कुछ शॉपिंग पर गए थे ना? हीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तभी मिहिर का फोन बजा। यह एक मैसेज था। मिहिर ने देखा तो रीता ने एक मैसेज छोड़ा था। उसने वह मैसेज ओपन किया जिसमें लिखा था कि किसी ज़रूरी काम की वजह से वह वहाँ से चली गई है। मिहिर ने बिना किसी इंटरेस्ट के फ़ोन वापस से रख दिया। ही सब समझ रही थी। उसका प्लान बखूबी से वर्क कर रहा था। हीर ने उसे एक्सक्यूज मी किया और तुरंत से वह बाहर की ओर निकल गई। मिहिर उसे कहता भी क्या, इसलिए खुद भी चुपचाप से अपने काम में लग गया। शाम को जब अध्याय घर लौटा, आयात जल्दी से एकदम दौड़कर उसके पैरों से लिपट गई। अध्याय ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाया तो आयात जल्दी से बोली, आपको पता है ना, उन गंदी आंटी ने हमने बांधकर नदी में फेंक दिया। अब वह वहाँ से तैरते तैरते बड़े वाले समंदर में पहुँच जाएंगी और वहाँ से कभी वापस नहीं आएंगी। अध्याय उसकी बातें सुनकर हैरान था। उसने बानी को देखा
तो बानी मुस्कुरा कर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह ठीक है, बस मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है, तो टेंशन मत लो। अध्याय ने एक राहत की सांस ली और बोला, मुझे लगा सही में। बानी ने मुंह बनाया और बोली, मुझे भी कोई बच्चों जैसे बच्चा समझ रखा है क्या तुमने? भूलो मत, अर्थ की माँ हूँ और तुमसे भी पूरे 10 साल की बड़ी हूँ। अध्याय ने मुस्कुरा कर कहा, कहने को बड़ी हो आप, हरकतें देखी है अपनी, इन बच्चों से भी बुरी बुरी हरकतें हैं आपकी। अध्याय ने उसे तंज कसा, तभी आयात बोली, नहीं, अर्थ की मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। अध्याय ने उसे देखा और बोला, अच्छा, तुम्हें बड़ा अर्थ की मम्मी अच्छी लग रही हैं, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ? आयात कुछ सोचते हुए बोलने लगी, आप भी अच्छे हो, लेकिन अर्थ की मम्मी भी तो अच्छी हैं। वह मुझे कितना सारा प्यार करती हैं, बिल्कुल अपनों के बच्चे की तरह। बानी और अध्याय मुस्कुरा दिया। अध्याय ने उसे नीचे उतारा, बोला, अच्छा, अब आप जाओ और खेलो। वो अर्थ के पास तुरंत भाग गई। अध्याय ने बानी को देखा और बोला, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? बानी ने ना में गर्दन हिलाई और फिर बोली, नहीं, अब बस तुम्हारी पत्नी की बारी है। अध्याय उन्हें देखा और फिर बोला, करना क्या चाहते हो आप? कितना डरते हो ना तुम उसके नाम से? देखो, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाली हूँ। जैसे रीता को इस सीन से मैंने बाहर किया है, अब वैसे ही हीर को इस सीन में डालना भी है तो होगा ना? और वह काम करेगी तुम्हारी प्यारी सी पत्नी। अध्याय ने नासमझी से उसे देखा तो वह बोली, मिहिर की माँ, जाहिर है जब उन्होंने मन बनाया ही है कि उसकी शादी करवाएंगी तो रीता नहीं तो कोई और ही सही, इससे पहले कि कोई नया रिश्ता लेकर वह तैयार हो जाए, हीर का रिश्ता फिक्स होना चाहिए। उनके दिमाग में हीर को लेकर जो भी बातें डालनी हैं वह निष्ठा ही डालेगी। पर यह होगा कैसे? वह तो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। इनफैक्ट मैं भी तो बस एक ही बार मिला हूँ। अध्याय ने कहा तो बानी बोली, चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना सब कुछ सेट करने के लिए। अध्याय ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, इसी बात का तो डर है कि आप हो, पता नहीं कौन सा ही कांड कर दो। मेरे भाई बहनों के सारे गुण बस सब आपसे ही आए हैं। उसकी बात सुनकर बानी ने अपना मुंह बना लिया। अध्याय उसे वैसे ही छोड़कर अपने कमरे की तरफ ही बढ़ गया। वह कमरे में आया तो नज़र निष्ठा पर गई जो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ कर रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, कैसे रहा आज का तुम्हारा दिन बिना मेरे? निष्ठा ने उसकी आवाज़ सुनी तो पलट कर देखा और झट से उठकर उसकी तरफ गई और उसके गले से लग गई। अध्याय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सिर को सहलाया और बोला, क्या हुआ, ठीक तो हो ना? निष्ठा ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर बोली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अध्याय ने गहरी सांस ली और फिर प्यार से बोला, लेकिन मैं
हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकता ना। मैंने यह 15 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वहाँ लेक्चर दिए थे, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सोच कर देखो, कौन सा बिजनेसमैन किसी कॉलेज में जाकर लेक्चर देकर आता है। मैंने किया ना, ताकि तुम कंफर्टेबल हो सको। और अब तो जब तुम क्लास में सबको जानने लगी हो तो तुम्हें इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। वह उसे देखने लगी। वह सही तो ही कह रहा था। उसके लिए अध्याय प्रोफेसर तक बन गया था। निष्ठा ने फिर से अपना सर उसके सीने से लगाया और बोली, आप सच में बहुत ही अच्छे हो। मुझे इतना प्यार तो शायद किसी ने कभी भी नहीं किया। वह ना जाने किस खुमारी में यह सब बोल गई। अध्याय ने जैसे ही उसकी यह बात सुनी तो उसके चेहरे को थामकर अपनी तरफ करते हुए बोला, तानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पुरानी बातें मत याद किया करो। तुम क्यों पीछे चली जाती हो? मैं कर रहा हूँ ना तुम्हें प्यार। यह परिवार तुम्हारा है, यह घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। तो फिर? वह बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसके आंखों के भाव अध्याय से छुपे नहीं थे। वह जानता था, कभी कभी उसे बहुत बुरा लगता था कि पहले कभी किसी ने उसे इतना प्यार क्यों नहीं किया। क्या वह इतनी बुरी तो नहीं थी? लेकिन जब अध्याय उसे इतना प्यार करता तो वह सारी की सारी शिकायतें पल भर में दूर हो जाती थी। अध्याय ने धीरे से उसके माथे को चूमा और हल्के से उसके ओठों को चूमते हुए बोला, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और हाँ, ये फालतू की शक्ल बनाना बंद करो और यह उदास होना भी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर तुम लोगों का पहला प्लान सक्सेसफुल जो हो गया। यह सुनते ही वो खुश होते हुए बोली, हाँ, आपको पता है बच्चों ने क्या किया? अध्याय ने हंसते हुए उसके सर को सहलाकर कहा, हाँ, अभी अभी उस छोटी नटखट शैतान से सुनकर आ रहा हूँ। कह रही है कि उसे नदी में फेंक आए हैं और अब वह तैरते करते हुए समंदर में पहुंच जाएगी। निष्ठा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। फिर बोली, अरे उसने तो यह तक कह दिया था कि बीता को तो कुएं में ही फेंक दो। यह सुनकर अध्याय भी हंस पड़ा और वह जल्दी से फ्रेश हुआ और सब साथ में डिनर करने के लिए नीचे चले गए। आखिर डिनर के बाद फिर से एक बार उन्हें आगे की प्लानिंग जो सब लोगों को करनी थी